दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR चैनल के माध्यम से आज का वीडियो, जो कि नोएडा परिक्रमा का ही एक हिस्सा है। और नोएडा परिक्रमा में आज आपको मैं सेक्टर 115, जो कि नोएडा अथॉरिटी के कागज़ों में तो सेक्टर 115 के नाम से चिन्हित है, किंतु अपने आप में एक गांव है जिसका नाम सोरखा है, तो उसकी सैर कराता हूं और उससे संबंधित कुछ जानकारियां देता हूं। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो जो कि सामाजिक हित के लिए होते हैं और समाज कल्याण से जुड़े हुए होते हैं और समाज की झलकें दिखाने के लिए होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल HBR को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं ये पहुंच गया हूं चौराहे के पास और चौराहे से आगे चल के फिर आपको दिखाता हूं। यहाँ मैं रोड क्रॉस करता हूं। सोरखा गांव में की झलक दिखाने से पहले मैं आपको सेक्टर 117 की झलक दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यह भी नोएडा प्राधिकरण का ही एक सेक्टर है और इस सेक्टर की सड़कें और यहाँ की बनावट देख के ही आपको एहसास हो जाएगा। और सेक्टर 115 और 117 की बीच में कंपैरिजन करने में आपको जो मदद मिलेगी वह अलग है। तो चलो अभी मैं मुड़ रहा हूँ सेक्टर 117 के अंदर के लिए, जो कि ये गेट है, और यहीं से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यह देखो मुख्य मार्ग से यह सेक्टर की चौड़ाई, रोड की चौड़ाई से ही आपको एहसास हो रहा होगा। और यहाँ की जो सेक्टर की जो ये बिल्डिंगें हैं, इनसे ही दिख रहा होगा कि यहाँ कितनी साफ़ सफाई और शुद्धता है। और यह अपने आप में सेक्टर है। यहाँ एक और जहाँ ग्रीन बेल्ट है, तो वहीं यहाँ बच्चों के खेलने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए इस सेक्टर के अंदर विभिन्न संसाधन भी लगाए गए हैं, जिनमें कि फव्वारा भी है, तो जिम भी है। और अंदर अलग अलग कैटेगरी के जो मकान बने हुए हैं या प्रस्तावित आगे जो सोसाइटी के लिए जो खाली जगह है, उनमें भी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिन्हें मैं आगे दिखाऊंगा, तो वह भी आपको महसूस होगा। तो चलो मैं इस साइड से ही आगे जाते हुए आपको दिखाता हूं और प्रयास करूंगा कि आप सेक्टर 117 का पहले मुआयना कर लें, उसके बाद फिर आगे से एक सोरखा गांव जो कि 115 का हिस्सा है, उसका मुआयना करने से आपको दोनों के बीच में परिवर्तन महसूस होगा। ये देखिए, जो ग्रीन बेल्ट मैं बता रहा था वो यह है। और इस सेक्टर के अंदर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत कहीं पे गंदगी होगी तो होगी या नहीं, नवनिर्माण कार्यों की वजह से कुछ सामग्रियां पड़ी हुई दिखेंगी, अन्यथा यहाँ पूरी साफ सफाई है। और समय समय पर यहाँ अथॉरिटी के कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारी, यहाँ की समस्याओं को दूर करने में भी मदद करते हैं। तो वहीं मैं आगे आपको जब 115 सेक्टर के क्षेत्र में ले जाऊंगा, तो वहीं आपको उसका एहसास हो जाएगा कि यहाँ कितनी गंदगी है और किस प्रकार के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो क्षेत्र है, ये देखो, ये यहाँ पे ये जिम लगाने का कार्य चल रहा है, या ये खेलने के लिए टेनिस कोर्ट बनाया जा रहा है। तो वहीं यह बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बैठने के लिए बरसात की और धूप की स्थिति में ये आराम गृह बन रखे हैं। और ये सामने आपको नीले रंग का जो ये दिख रहा है, ये फव्वारा है, जिसकी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये इस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ चलती हैं, जबकि एक सेक्टर के अंदर जो प्राधिकरण की जो जिम्मेवारियाँ हैं, उनको यहाँ पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आपको अब मैं ले चलता हूँ सेक्टर 115 की ओर, जो कि आपको देखने के लिए, कहने के लिए तो है 115 सेक्टर नोएडा अथॉरिटी का एक सेक्टर है, किंतु जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह एक गांव है और गांव की स्थिति आपको पता ही है कि गांव में कैसी स्थिति होती है। लेकिन जब वह प्राधिकरण ने अपने अंतर्गत सेक्टर में लिया है, तो प्राधिकरण को उसके लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, यह आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। और क्या कार्य किए जा रहे हैं वह मैं आपको
इसके चित्रण के द्वारा दिखाने का कोशिश करूँगा। लो जी, आ गया सोरखा का कट तिराहा और ये सामने टॉयलेट बना हुआ है जो कि हमेशा बंद रहता है। और ऐसे ही टॉयलेट इसके चारों ओर और भी बने हैं लेकिन सबके सब बंद रहते हैं। और ये जो सामने चार दीवारी दिखाई दे रही है, यह यहाँ के लिए चयनित भूमि है जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल या उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो कहा जाता है कि यहाँ के स्कूलों को कहा जाता है इंटर कॉलेज, तो उसके लिए चयनित है। अभी मैं आपको परली साइड जाके दिखाता हूँ। मैं आगे रोड क्रॉस कर रहा हूँ। ये रोड जो है यहाँ पे डिवाइडर होना चाहिए, किंतु यहाँ पे डिवाइडर ना होने की वजह से यह बेतरतीब ट्रैफिक चलता रहता है। ये देखो, ये नाला है, ये खुले में नाला बह रहा है जिसकी वजह से कि यहाँ बीमारियाँ पनपती रहती हैं। और ये जो ज़मीन है यह इंटर कॉलेज के लिए चयनित है, लेकिन इस स्कूल के इसकी दीवार चार दीवारी तो बनी है पर इसके अंदर देखो ये गांव वालों ने गोबर को एकत्र कर रखा है और एक कोने में कूड़ा डाला हुआ है। तो यहाँ पे स्कूल कब बनेगा इसका कोई जानकारी नहीं है। अभी मैं इसी के लिए आगे आपको ले जाता हूँ। ये सामने आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ये गांव सोरखा का है और सोरखा का पूरा गांव का नाम क्या है वो मैं आपको बोर्ड से दिखाऊंगा। ये स्कूल का नाम है जी इसके लिए। और स्कूल इस जगह का नाम जो है गांव का सोरखा जाहिदाबाद नोएडा गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ की इस स्कूल की जगह पे देखो गोबर पाथने का काम चलता है। सोरखा गांव में जाने का मुख्य मार्ग है जो कि आपको दिखने से ही पता लग रहा होगा कितना चौड़ा है। और इस स्तर पर रोड की चौड़ाई और अतिक्रमण के बारे में जानकारी मिल रही होगी, किंतु यह आगे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है इससे आगे यह रोड बिल्कुल संकुचित हो जाती है। और उसके बाद यहाँ अंदर गलियों में आगे चल के यह और भी संकुचित हो जाती है। और यह 115 सेक्टर के अंतर्गत है। तो सेक्टर 116 और 117 की जो आपको मैंने पहले जानकारी दी है उसमें और इसी को देखने में ही आपको एहसास हो जाएगा कि क्या नोएडा के प्राधिकरण के द्वारा यहाँ की जनता को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है और क्या सुविधाएं दी जा रही है। अरे भैया आराम से आ, क्या क्या लहरा रहा है। ये है जी, देखो अब यहाँ से रोड जो है संकुचित हो गई है और अंदर को और ज़्यादा संकुचित होती चली गई है। और रोडों की हालत यह है, गड्ढे हो रखे हैं। कंक्रीट की रोड है क्योंकि यहाँ पे तारकोल की रोड बनाने के लिए या तो मशीनों की परेशानी है या जो भी वो है। और यहाँ धीरे धीरे देखो मुख्य मार्ग की चौड़ाई इसलिए कम हुई क्योंकि यह अतिक्रमण होता चला गया और गांव वालों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस क्षेत्र की चौड़ाई को, मुख्य मार्ग की चौड़ाई को घटा दिया है। जैसी यहाँ की जनसंख्या है उसके आधार पर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, किंतु यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होकर ये चैरिटेबल क्लिनिक बने हुए हैं जिसकी वजह से कि यहाँ के लोगों को लूटा जा रहा है और मनमाने कीमत पर उनको देसी दवाइयाँ जो कि झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा दी जाती हैं उससे उनकी ज़िंदगी को दांव पे लगाया जाता है। ये मैं आगे आपको और आगे ले जाके दिखाता हूँ यहाँ के अंदर की स्थिति। यहाँ जिन लोगों ने मकान बनाए हुए हैं जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं उनके तो यहाँ इतने बड़े बड़े हवेली नुमा मकान हैं कि उनमें अंदर घुसने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, किंतु सड़कों को बिल्कुल संकुचित कर दिया गया है। और ये देखो जैसे गाड़ी आ रही है तो अब इसको दूसरी गाड़ी की क्रॉसिंग मुश्किल हो गई है क्योंकि यह निर्माण जो कार्य चल रहे हैं उनकी सामान जो है पूरा रोड पर बिखरा हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ से निकासी मुश्किल है। और आगे दिखाता हूँ यहाँ जो एक स्कूल है प्राइमरी का स्कूल
वो भी नाम के लिए है, क्योंकि यहाँ निजी स्कूलों की इतनी भरमार है और इतनी मनमानी चलती है कि वे बच्चे जो यहाँ के लोग जो कि निम्न आय वर्ग के हैं, वे लोग भी मजबूर हैं अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकारी में जो पढ़ाई होती है वह केवल नाम मात्र के लिए ही होती है और उसमें जो अतिक्रमण होता है तो उसमें जो टीचर हैं वो उनके खुद के बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वहाँ के बच्चों के जो पढ़ रहे हैं वो भी उन्हीं स्कूल टीचरों से ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। अभी देखो मैं गांव के अंदर घुस गया हूँ और यहाँ देखो ये भैंसें वगैरह बंधी हुई हैं। ये पूरा गांव का रूप है, लेकिन इसको 115 के अंदर रखा तो अभी इसके लिए किसको दोष दिया जाए, नोएडा अथॉरिटी को, यूपी सरकार को या गांव की जनता को? इसका निर्णय आपको करना है और निर्णय आप करेंगे अपने विवेक से करके और कमेंट्स करके अवश्य बताएं। और ऐसी जानकारियां लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करना 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो मैं जा रहा हूँ, ये जो रोड है ये आगे चल के निकासी के लिए क्रॉसिंग नहीं है, जबकि इमरजेंसी की हालत में यदि यहाँ कोई आग की समस्या या किसी मरीज को आकस्मिक इमरजेंसी में एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आने के लिए यहाँ संकट की समस्या बन जाएगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए प्रशासन को इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अब वैसे यहाँ गैस लाइन और पानी की लाइन तो बिछ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की समस्या रहती है, जिसकी वजह से कि लोग इस पानी को न लेके जो बोरिंग का पानी है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जैसे उनके व्यवसाय चल रहे हैं, जैसे गाय भैंस पालना और अन्य सब पानी पेयजल सप्लाई करना, उन समस्याओं को पूरा करने के, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बोरिंग के पानी को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यह सामने एक आदमी जो है उसने अपना RO सिस्टम लगा रखा है। अब वो कितना प्योरीफाई है, कितना कैसा है, ये तो वही जानता है, पर लोगों को वह पीने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में अमूमन खारा पानी जो निकलता है, जो कि पीने के लिए और हाजमे के लिए नुकसानदायक है। इसके ही एक साइड में सेक्टर 117 की क्षेत्र में ही ये दुकानें बनी हुई हैं, जो कि अब ये मुझे नहीं मालूम कि ऑथराइज हैं या अनऑथराइज हैं, लेकिन जो भी हैं यह मुख्य मार्ग पे बनाई गई हैं और यहाँ कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की सहमति जरूर है, नहीं तो अभी तक यहाँ पर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती है। इस गांव के अंदर एक और जहाँ पुराने तालाब हैं, जिन्हें कि आजकल जो लोगों ने जो है पूरा मलबा और कचरे से भर बंद कर दिया था, तो सरकार एक और जहाँ उस कचरे की सफाई करके उस तालाब का जीर्णोद्धार कर रही है, तो वहीं साथ में जो इसके आसपास का जो अन्य अतिक्रमणी क्षेत्र है उसको भी तोड़ रही है। ये देखो किसी ने अभी निजी मार्केट बना के किराए पे दे रखी है। तो इस प्रकार की अगर 2-4 मार्केटें और इस गांव में बनाई जाए तो उससे भी डेवलपमेंट अच्छा होगा और इससे एक और जहां गांव की सुंदरता बनेगी, वहीं है शहरीकरण की ओर भी बढ़ेगा और सेक्टर की तरह भी दिखेगा। अब मैं यहाँ से बाहर की ओर जा रहा हूँ, सामने ये गेट दिखाई दे रहा है और मैं उसकी ओर निकल रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इसके अन्य क्षेत्र को दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब अंदर आ चुका हूँ और इस क्षेत्र से अब बाहर निकल के वापस जाने में मुझे अन्य क्षेत्र मेरे हाथ नज़रों से छूट जाएंगे।
ये सामने गेट आ गया। अब यहाँ से मैं बाहर निकल के जो अन्य क्षेत्र दिखाई देगा उस क्षेत्र में जाऊँगा। जो यहाँ के नागरिक हैं उनका कहना है कि यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है और कुछ दबंग लोग हैं जिनके द्वारा कि उन सुविधाओं को आने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से कि आए दिन सब लोगों को जो और शरीफ लोग हैं या शरीफ नागरिक हैं उनको असुविधाएं होती हैं। ये अब नाले ये देखो इस साइड से नाले बनते जा रहे हैं, जो कि मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मैं आया हूँ तो दिखाई दे रहा है। यह नाले हैं और इनको कवर किया जा रहा है। अब ये कवर किस लिए किया जा रहा है, ये जिसकी ये ज़मीन है वो कर रहा है, ये प्राधिकरण कर रहा है कि यह तो जो काम करने वाले होंगे उन्हीं से पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे लग रहा है कि यह प्राधिकरण इस साइड से डेवलपमेंट करना शुरू कर रहा है, क्योंकि ये गेट यहाँ सड़क के लिए रास्ता बनाया हुआ है और ये ऊपर से नाले को कवर करके और इसको ढका जा रहा है, जिससे कि जो गंदगी है वह खुले में ना रहे। और ये देखो अभी फ़िलहाल यहाँ कीचड़ बहुत हो रहा है। अब चलो काम हो रहा है और बरसात का मौसम है तो काम ये ऐसी हालत में तो गंदगी होगी ही, पर जो भी कार्य हो रहे हैं अगर वह प्रगति के लिए हो रहे हैं और उसमें थोड़ी बहुत कष्ट हो तो यह होना स्वाभाविक भी है। अभी मैं आ गया हूँ जी गाँव से बाहर। अब मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो यह FNG की तरफ से एंट्री पॉइंट है और यहाँ से यहाँ निकलने का ये रास्ता है और यहाँ से सीधा आगे गांव की और एंट्री पॉइंट है। ये FNG का ट्रैफिक आ गया है जिस पे सर्विस रोड के साथ लोग जा रहे हैं, किंतु आगे सामने आपको पुल दिख रहा होगा जिसमें कि गौतम बुद्ध का सिर दिखाई दे रहा है, तो वह FNG रोड का पुल है। और ये नीचे जो ट्रैफिक है ये जाम वहीं उस साइड से नोएडा वेस्ट की ओर जाने के लिए है। इसके पूर्वी छोर पर से 115 के जो ये FNG का रोड सर्विस रोड है, ये इस रोड से ये आगे तक ट्रैफिक जा रहा है और यहाँ पे भी टॉयलेट बनाया है लेकिन वह भी बंद है। तो इस प्रकार इन चीज़ों पर पैसा तो बहुत लगाया है अथॉरिटी ने और प्रशासन ने, लेकिन ये पैसा किस उद्देश्य से लगाया गया है यह जिन्होंने ये बनवाए हैं उन्हीं से पता कर चलेगा कि ये लोगों की सेवा के लिए लगाया है, यूज़ करने के लिए लगाया है, या केवल इसकी आड़ में ठेकेदार को की जेब भरने के लिए और प्राधिकरण के बजट को पूरा समाप्त करने के लिए लगाया गया है। अब बाकी इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वह मैं आपको आगे दूँगा। और यहीं साथ में आपको ये पोलों पे जो तारें दिख रही होंगी, यह तारें जो हैं वो ये पुल के परली साइड में जो अनऑथराइज कॉलोनी बसी हुई है हिंडन के तट पे, उसके लिए जो करंट जा रहा है उसका है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से नए वीडियो में दिखाऊंगा। ये है जी, मैं अब इसके क्षेत्र से उत्तर की क्षेत्र की तरफ को या पूर्व उत्तर की तरफ को जा रहा हूँ और यहाँ ये कोठियाँ नुमा मकान बन रहे हैं और साथ ही यहाँ दुकानें भी बन रही हैं। तो अब ये क्षेत्र जगह हाईवे के पास होने की वजह से थोड़ा साफ़ सुथरा और डेवलप होता जा रहा है, अन्यथा यहाँ भी पहले गंदगी और कचरा भरा रहता था। और ये क्षेत्र जो है सामने सेक्टर 118 से लगता हुआ भी है, तो उसकी वजह से भी इस क्षेत्र का जो विकास है वो थोड़ा पहले और क्षेत्र की वजह की तरह नहीं थोड़ा उससे विकसित है। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। किंतु जो 115 की जो सेक्टर की जो अथॉरिटी ने जो टेक ओवर किया है उसके आधार पर यह क्षेत्र जो है अभी काफ़ी डेवलपमेंट मांग रहा है और इस क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित करने की और प्रायोरिटी बेस पर विकसित करने की आवश्यकता है। तो आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल HBR 904 HB रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलूँगा आपको एक नई जगह के साथ उसकी झलकियाँ देने के लिए।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गलियों में आ गया हूँ मैं यहाँ सोरखा गांव की, और यहाँ देखो लाइट जो जल रही है वह भी बहुत कम वोल्टेज में चल रही है, और साथ ही साथ कई मकानों में तो बिल्कुल अंधेरा है। अब ये किस वजह से है ये तो जानकारी नहीं है, किंतु वोल्टेज की और अन्य समस्याएं यहाँ बहुत हैं, तो इन समस्याओं को देखने की आवश्यकता है।